हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है तो उसी का ये लेक्चर 1 है, जहाँ पर मैं आपको वेक्टर स्पेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वेक्टर स्पेस को समझने से पहले आपको थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियोज़ के, तो आप वहाँ से ग्रुप, रिंग और फील्ड को समझ लेना, ताकि ये वाला जो लीनियर अलजेब्रा की जो पूरी बुक है आपको अच्छे समझ में, बिकॉज बेस वही होता है। और अगर थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ के आए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस अपना थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है। इन वीडियोज़ में भी वही है कि आप रिकॉल ही करोगे। चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम इन टॉक्स। सो सबसे पहले वेक्टर स्पेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखो, हमें एक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे समझ लो, जब हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऑपरेशंस लेके चलते हैं कि जैसे कि ग्रुप के अंदर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑपरेशन लिया, मतलब एडिशन का ले लिया या मल्टीप्लिकेशन का ले लिया या अपनी तरफ से कुछ डिफाइन कर दिया। सो ऐसे रिंग में हमें 2 ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे फील्ड में ना हमें ध्यान रखना है कि अब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन चारों चीज़ें काम करनी चाहिए, तो फील्ड बन जाता है। तो फिलहाल आपको ये समझना है ठीक है। अब फील्ड तो हमने बना लिया, तो आप एक बहुत फेमस एग्जांपल ध्यान रख सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड है, सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड है। ये 3 एग्जाम्पल्स को फिलहाल ध्यान रखें, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सब मिलेगा हमें आसानी से। थोड़ा सा समझा दूँ, इंटीजर में हम डिवीज़न नहीं कर पाते, बिकॉज 1/2 अगर मैं डिवाइड भी करूँ तो ये एक इंटीजर नहीं होता, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैं ये इसलिए बता रही हूँ। तो अब चलते हैं अपने आगे। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। In an operation is internal if it takes 2 elements from the same set V and combines with them to produce a result that also in V. तो ये होता है इंटरनल कंपोजिशन। क्या है इंटरनल कंपोजिशन? इंटरनल कंपोजिशन ये है कि आपने कोई भी सेट लिया है V फिलहाल, और उसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठाए। सपोज मैं उसका एक का नाम अल्फ़ा रख दूँ और एक का नाम बीटा रख दूँ, तो जो भी मैंने इसमें ऑपरेशन अप्लाई करा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी इस V के अंदर से ही आना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन, राइट। ठीक है, अब ये हो गया इस तरीके से इसको लिखने का तरीका कि F सच दैट V क्रॉस V टू V। अब एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है? एन ऑपरेशन इज एक्सटर्नल इफ इट्स कंबाइन एन एलिमेंट फ्रॉम वन सेट फील्ड एंड विद एलिमेंट फ्रॉम द अनदर सेट V प्रोड्यूस इन रिजल्ट V। अब इसको भी ध्यान दो, ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है कि आपने कोई सेट लिया है, ठीक है, जो हमारा फील्ड है जिसके ऊपर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो फील्ड सपोज मैंने ले लिया रियल नंबर का, और वेक्टर स्पेस का सेट भी मेरा रियल नंबर, ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही रहे, ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम एक्सटर्नल कंपोजिशन में कि यहाँ से मैंने कोई एलिमेंट उठाया ए, फील्ड में ABCD इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A3 A4 AN अप टू एन B1 B2, और वेक्टर्स को हम थोड़ा बोल्ड में लिख रहे होंगे, जैसे V1 V2 या फिर अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, दैट्स इट। तो V इज इक्वल्स टू R, यहाँ से एक एलिमेंट उठाया सपोज अल्फ़ा, और जब मैं A इंटू अल्फ़ा करूँ तो वो मुझे V से ही मिल जाए। कहाँ से बिलोंग कर जाए? सेट V से, दैट्स इट। तो ये होती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। क्लियर है क्या है इंटरनल कंपोजिशन और क्या है एक्सटर्नल कंपोजिशन? जब आप अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो सबसे पहले पेज पर आपको यही सब मिलेगा। अब हम डिफाइन करेंगे वेक्टर स्पेस को होता क्या है, दैट्स इट। देखो, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इज अ नॉन एम्प्टी सेट V सेटिस्फाइंग 9 कोर प्रॉपर्टी। 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है उसको वेक्टर स्पेस बनने के लिए, और किसी फील्ड के ऊपर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, किसी फील्ड के ऊपर, और लिखने का तरीका होता है V ओवर F। दिस इज द वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन।
किसी फील्ड के ऊपर हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, देखो जो ये वी है ना, ये अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दैट्स इट। वी के साथ क्या है, जैसे कि ग्रुप के अंदर आप पढ़ते हैं, तो ये सेट जो वी है, जो भी ये सेट मिला होगा, ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं यहाँ पे कैसे। सबसे पहले क्लोजर आपको पता है, ठीक है। फिर एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, एडिटिव इन्वर्स उसका नेगेटिव, कॉम्पिटिटिविटी, ठीक है। सेटिस्फाइड, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो मेरी, हमने कहा ना 4 कोर प्रॉपर्टी हो रहा है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर ना इंटरनल, यहाँ तो था ऊपर वाले में तो हम कर रहे थे इंटरनल कंपोजिशन किया हमने, है ना, सेट के अंदर ही बात करी है, एक ही सेट के अंदर हमने ऑपरेशन लगाया है जो भी हमें दिया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि एक एलिमेंट हम फील्ड से उठा रहे होंगे या एक हम वेक्टर से उठा रहे होंगे। तो सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर क्या होता है। आपने ए तो उठा लिया है फील्ड से, और यू और वी कहाँ से, आपके वेक्टर से। देन ए यू प्लस वी इज इक्वल्स टू, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ए यू प्लस ए वी, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर। क्लियर है, तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए फील्ड बनने के लिए, सॉरी वेक्टर स्पेस बनने के लिए, फील्ड नहीं। सेकंड है स्केलर, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पर स्केलर को, ए और बी कहाँ से उठाए हमने, फील्ड से, ध्यान रखना है कहाँ से उठाए, फील्ड से, ओके। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस पर, वेक्टर पर, तो ये ए यू प्लस बी यू बनना चाहिए, ये होना चाहिए। ये आप करके देखना, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, देन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट ये कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ए बी यू। अब आपको पता है क्या, ये दोनों स्केलर हैं, ये वेक्टर है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको लिख पाएँ, दैट्स इट। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो भी होनी चाहिए वेक्टर के अंदर, और ये 1 कहाँ से आ रहा होता है, स्केलर से, ठीक है। तो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो अब वो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। तो ये होती है 9, किसी भी फील्ड, किसी भी सेट को अगर हमें वेक्टर स्पेस देखना है तो किसी भी फील्ड के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टीज़ को हमें सेटिस्फाई करा के देखना ही होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पर यूक्लिडियन स्पेस Rn, पॉलिन स्पेस Pn, मेट्रिक स्पेस Mn एंड फंक्शन स्पेस। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहे होंगे एग्जाम्पल, तो मैं बता देती हूँ समझ में कैसे आएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आसान से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज मैंने वेक्टर स्पेस के नाम पे लिया है R, ये जो मैं एक सेट ले रही हूँ, और मैंने फील्ड के लिए भी लिया है R ही, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है ये अंडर एडिशन, ये जो है ये अबेलियन ग्रुप बनाता है, ठीक है, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई करेगा कि यदि मैं कोई एलिमेंट 1 इंटू यहाँ से भी कोई एलिमेंट उठाऊँ, सपोज अल्फ़ा उठाऊँ, तो मुझे अल्फ़ा दे देगा, और ये 1 मेरा कहाँ से आ रहा है, इस फील्ड से, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। तो R ओवर R एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अब R स्क्वायर ओवर R की बात भी कर सकते हैं। अब R स्क्वायर ओवर R में किस तरीके के एलिमेंट्स रहेंगे, मैं समझा देती हूँ उस चीज़ को भी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। चलो, R स्क्वायर ओवर R का मतलब है इसमें डबलेट्स हैं, यानी कि इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स वाई टाइप के हैं, सच दैट ऐसे एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, फील्ड से, ये फील्ड से आ रहे होते हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब आपको उसके अंदर 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि ये क्या ही ग्रुप बनेगा, ये चेक करना है। तो अब बड़ी आसानी से अंडर एडिशन ही ग्रुप बन जाता है, बिकॉज देखो 1,0 क्लोजर प्रॉपर्टी और 0,1 कोई भी आप एलिमेंट लो, इनको ऐड करते हो तो 1,1 इस सेट से मिल जाएगा आपको, R स्क्वायर से मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये बन जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए ये फिर ये ग्रुप बन जाएगा। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो दैट इज़ 0 0, कि आप किसी भी एक्स वाई में अगर ऐड करते हैं तो आपको 0 0 अगर आपने ऐड करा तो आपको एक्स वाई ही मिल जाता है। तो दैट इज़ मतलब सब कुछ है हमारे पास इसके अंदर। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, कर सकते हैं ना, तो यही हमें चेक करना है और बाकी की जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें चेक करना है। ठीक है, बट मैं आपको कुछ 2 स्टेप वेरिफिकेशन बताऊंगी, बिकॉज इतनी हर क्वेश्चन पे इतनी 9 प्रॉपर्टीज चेक करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। ठीक है, बट स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, तो सपोज मैंने लिया 1,2 और मैं अब यहाँ से स्केलर उठा सकती हूँ। आप √2, √3, -1, -2 और /2 कुछ भी उठाओ। सपोज मैंने √2 ही उठा लिया, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो √2 और ये बनता है 2√2। तो आपको पता है कि ये बिलोंग करता है वी से ही। वी मतलब इस r² से कर जाएगा बिलोंग। क्या है, आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक वेक्टर स्पेस है। r² एक वेक्टर स्पेस है। ये इसमें है डबलेट्स। अब ये है Rn, ठीक है ना, Rn। अब Rn क्यों दिया हुआ है, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले मैं आपको R3 बता देती हूँ। तो R3/R में क्या होगा, ये होगा XYZ टाइप का। अब ये आपको पता है कि ये अबेलियन ग्रुप बना लेगा और आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा। इस तरीके से अब हम एलिमेंट इस तरीके से मानते हैं, A1 या X1 X2 इस तरीके से मान लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमने इसको ये माना है कि हम इन्हें स्केलर लेंगे। Rn की बात कर रही हूँ, तो X1 X2 X3 एंड सो ऑन Xn बना दिया। ये एक एलिमेंट हो गया इसका, Rn का मतलब यही होता है, ये हो गया एक एलिमेंट। इसको मैं अल्फ़ा कह दूँ और एक बीटा में कैसे मान लूँगी, बीटा मान लूँगी ऐसे, अरे लिख जा भाई, y1 y2 एंड सो ऑन yn, इस तरीके से। अब आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा यहीं से बिलोंग करेगा, तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा अबेलियन। फिर आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, तो इस तरीके से Rn/R एक वेक्टर स्पेस है जिसको हम यूक्लिडियन स्पेस कह रहे हैं। अब आता है पॉलिनोमियल स्पेस। ये हम जो है आगे की कुछ नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे एग्जांपल्स में, ठीक है, जहाँ पर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, अदरवाइज ये वीडियो पढ़ा हो जाएगा। तो आई होप आपको लीनियर अलजेब्रा का पहला लेक्चर वेक्टर स्पेस समझ में आया होगा। अगर आपको वेक्टर स्पेस में दिक्कत आती है तो आगे आपको पूरी अलजेब्रा में दिक्कत रहने वाली है, ठीक है। तो अच्छे समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।